जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 51 से 61 तक, जिसमें वर्णन श्री राम कौशल्या माता का संवाद और श्री राम और सीता जी का संवाद। जय श्री राम। नवगयंदु रघुबीर मन राजुअलान समान, छूट जान बन गवन सुनी उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है ये सुनकर, अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद हो रहा है, उत्साह हो रहा है। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। दीन आशीष लाई उरलीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता जी के चरणों में सिर नवाया और माता जी ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय में लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुँह चूमति माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोदरा की पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोले मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। काहू तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुख तसील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कही अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती हैं, कहो वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पूर्ण शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जय चाहत नर नारी सब, अतियारत यही बात। जिमि चातक चातक त्रसित, भ्रष्ट सरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप तब जायऊ भैया, बड़ बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई। माता बलिहारी जाती हैं। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु सनेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे सिय फूला, निरखि राम मनु भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे,
जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कयऊ मातु सने अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जा सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में बोले, हे माता, पिताजी ने मुझको वन जाने का आदेश दिया है। जहां सब प्रकार से मेरा काम बनेगा उसी में मेरी भलाई है। आयसुदेहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पति भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। भरत 4 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखियो, मनुजन करे सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी ना करना। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातोर करके। स्वामी सुख सुनि शीतल बानी, जिमि जवात पर पावक पानी। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाणों के समान लगे और कसकने लगे। उन शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या जैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने पर जवास पौधा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनोमृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजई खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जलधार भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेल खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहसी महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न हुआ करते हैं। राजू देन कहूँ शिव दिन साधा, कहू जान बन के ही अपराधा। तात सुनावो मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शुद्धवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखि राम रुक सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मुख जिमि, दशा बरनी नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
राखी न सकई न कही सक जाऊ, दूं बाति उर दारुन दाऊ, लिखत सुधा कर गा लिखी राहू, विदगति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है न ये कह ही सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सनेय उभय मति भेरी, वही गति सांप छुछुंदर केरी, रात उसुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहु जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी, बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म पति व्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी, तात जाऊ बल की नौनी का, पितुआयसु सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ कि तुम अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों की शिरोमणि धर्म है। राजु देनु कही दीन बनू, मही न सो दुख दिलेसु, तुम बिनु भरतई भूपतई, प्रकहि प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितुआयसु ताता, तो जनि जाऊ जान बड़ी माता, जो पितु मातु कहो बन जाना, तव कानन सत्य अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने का कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के ही समान है। पितु बनु देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी, अंत उचित न पई बन बाचू, बै बिलोक होई हरासु। बन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, बन देवियां आपकी माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख हो रहा है। बड़भागी बने अवधु भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहूँ संग मोहिले, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, बन बड़ा भाग्यवान है और तो ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं।
पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। जे तुम कहो मात बन जाऊ, मैं सुनिक वचन बैठ पछताऊ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, यही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। या विचार नहीं करऊ अट, झूठ सने बढ़ाई। मानी मातु कर नात बल, सुरत बिसरी जन जाए। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलया लेती हूँ। माता का नाता मान कर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखऊ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय कर जनमीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष। जल है प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धन की धूरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करऊ पाई, सबहि जियत जहि भेटऊ आई। जाऊ सुखेन बनई बल जाऊ, करिया नाथ जनि परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल कालु विपरीता। बहुविध बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिन आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत है। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसा दाऊर व्यापा, बरन न जाई बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कई मृदु वचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दूसरा संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तई समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जासु सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई। उसी समय ये समाचार सुनकर सीता कुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सास मृदुबानी, अति सुकुमार देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पद के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नातु, के सुकृति सन होई सातु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। हे जीवननाथ प्राणनाथ, वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती।
चारु चरण नकल लिखित धरनी, नूपुर मुकुर मधुर कवि बरनी। मनौ प्रेम बस बिनती करही, हमई सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों पर धरती कुरेद रही हैं। ऐसे करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोली देख राम मातारी। तात सुनो सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ये प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी ये दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबियों सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मनी, ससुर भानु कुल भानु। पति रब कुल करो विपिन, विद गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुणों और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई। नयन पुत्र कर प्रीति बढ़ाई, राख्यो प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की रास, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र बधु पाई। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जानि न जाई का परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से लाड चाव से अपनी स्नेह रूपी जल से सींचा पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दीन पगु अवनि कटोरा। जियन मूरी जिमि जोगवत राहु, दीप बाती नहीं टारन कहाऊ। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं करती। सोई सिय चलन चाहती बन साता, आय सुका होई रघुनाथा। चंद किरण रच रचिक चकोरी, रवि रुक नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ बन जाना चाहती हैं, हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा को किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह से मिला सकती है। करके हरिनिस चर चरई, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका किशोव सुत, सुभग सजीवन मूरी। हाथी सिंह राक्षस और अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरण करते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनैत कोल की रात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख मोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, जिन्हें कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जाने वाली
कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। मैं तापस तिय कानन जोगु, जिन तप है तु तजा सब भोगु। सिय बन बसई ताति के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस प्रकार से रह सकेंगी। सुरचर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयत होई, मैं सिख दे जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गढ़ों तलयों में रहने योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जोसिय भवन रहे कहाँ अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनित रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील सलेय सुधा जनुसानी। माता कहती है कि यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कई प्रिय बचन विवेक मैं की न मातु परितोष। लगी प्रबोधन जान किया, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समुझ समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनाऊ, आन भात जिय जनी कछु गुनाहू। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। वन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोरनी कजो चाहू, बचन हमारी मान ग्रह रहू। आय सुमोर सासु सेवकाई, बन विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान कर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझायो मृदुबानी। कहो सुभाव सपत सत मोही, सुमुख मातु हित राखऊ तोही। हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलू, पाई भी नहीं कलेस। हट बस सब संकट सहे, गालो नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा धर्म सम्मत आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हट के बस होकर गालो मुनि और राजा नहुस आदि सबने
विपिन में काफी संकट सहे।